वेलकम टू नेक्स्ट करंट। आज है आपका 19 फरवरी 2021 और 19 फरवरी 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन मिलेगा, आप वहां से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तरफ से दी जाने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही इम्पोर्टेंट डे की सेपरेट वीडियो भी हम बनाते हैं, तो वो सेपरेट वीडियो भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कोची वाटर मेट्रो के पहले रूट और टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किसने किया है? तो कोची वाटर मेट्रो का जो पहला रूट है और जो टर्मिनल भवन है उसका उद्घाटन पिनाराई विजयन ने किया है। ऑप्शन बी, पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन कौन है? ये आपके केरल के मुख्यमंत्री हैं और इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो अत्याधुनिक नौकाओं का उपयोग करके शहर के आसपास के द्वीपों को जोड़ना है। 16 फरवरी को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा शहर के सबसे व्यस्त ट्रैफिक हब में से एक वायटिला के आईटी हब कक्कानाड तक के रूट का उद्घाटन किया गया था। अब यह उद्घाटन केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने किया था। तो केरल के बारे में पढ़ते हैं। केरल की राजधानी थिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री अभी बताया था हमने, पिनाराई विजयन। केरल के जो आपके राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खां। और केरल में आपकी कुल जिलों की संख्या 14। केरल में आपकी लोकसभा सीटें 19 और राज्यसभा सीटें आपकी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना किस महीने में अपनी तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी पाने के लिए तैयार है? तो भारतीय नौसेना आपकी मार्च 2021 में, ऑप्शन सी, मार्च 2021 में अपनी तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी पाने के लिए तैयार है। इसे मजगन डॉक लिमिटेड ने फरवरी 2021 में पनडुब्बी बल को सौंप दी। जनवरी 2018 में समुद्री परीक्षण शुरू होने के 3 वर्ष बाद पनडुब्बी को नौसेना को सौंप दिया गया है। आईएनएस कलवरी पहली ऐसी पनडुब्बी थी जिसे अक्टूबर 2017 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हाल ही में किसने व्हाट्सएप की तर्ज पर संदेश नामक एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो व्हाट्सएप की तर्ज पर एक संदेश नामक एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, वो किसने किया? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने व्हाट्सएप की तर्ज पर एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। व्हाट्सएप की तरह नए एनआईसी प्लेटफॉर्म का उपयोग मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ किसी भी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा के रूप में यह उपयोगकर्ता को किसी मैसेज को गोपनीय चिह्नित करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने चिकिटा ब्रूक्स लासियोर को चुना है? तो चिकिटा ब्रूक्स लासियोर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने चुना है। ऑप्शन ए, जो बिडेन। राष्ट्रपति जो बिडेन ने सेंटर फॉर मेडिकेयर एंड मेडिकेड सर्विसेज को चलाने के लिए चिकिटा ब्रूक्स लासियोर को चुना है। वे सीएमएस की ऐसी श्वेत महिला प्रमुख होंगी जिसके क्षेत्र में छतरी मेडिकेयर, मेडिकेड, बच्चों के स्वास्थ्य बीमा और अफोर्डेबल केयर एक्ट, जिसे ओबामा केयर के नाम से जाना जाता था, ये आदि शामिल हैं। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की लिंकपिन सीएमएस एक एजेंसी है जो सरकार के स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम की देखरेख करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत होगी? तो महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत आपके असम राज्य में होगी। ऑप्शन ए, आपका असम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी असम में 18 फरवरी को महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल की शुरुआत करेंगे। धुबरी फुलबाड़ी पुल की आधारशिला रखेंगे और माजुली पुल के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे।
महाबाहु ब्रह्मपुत्र के प्रक्षेपण को रो पैक्स पोत संचालन के उद्घाटन से चिन्हित किया जाएगा। इन परियोजनाओं से असम में पर्यटन, स्थानीय रोजगार और व्यापार बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। अब यह जो योजना है आपके असम में शुरू होगी, तो असम की राजधानी दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के राज्यपाल जगदीश मुखी। असम में कुल जिलों की संख्या आपकी 34, ये आपकी जिलों की संख्या है। असम में लोकसभा सीटें आपकी 14 हैं और असम में आपकी राज्यसभा सीटें 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट और 14 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य किया है? तो ऐसे लोग जो आपके दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील से आएंगे उनके लिए RT-PCR टेस्ट, ये एक कोविड टेस्ट होता है और कोविड टेस्ट उन्हें कराना होगा और 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन उन्हें किया जाएगा। तो ये आपका कर्नाटक ने शुरू किया, ऑप्शन डी कर्नाटक। क्यों किया है? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में कोविड के 2 और वेरिएंट निकले हैं, जिसके मद्देनज़र रखते हुए कर्नाटक सरकार ने इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जो कोविड टेस्ट है और 14 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है। यात्रियों का जो RT-PCR टेस्ट है वो बेंगलुरु हवाई अड्डे पर किया जाना चाहिए। इससे पहले सरकार ने UK से आने वाले सभी यात्रियों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया था। अब यह जो घोषणा है कर्नाटक सरकार ने की है, तो कर्नाटक की राजधानी आपकी बेंगलुरु, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई रूदाभाई वाला। कर्नाटक में आपकी कुल जिलों की संख्या 31, कर्नाटक में आपकी लोकसभा सीटें 27 और कर्नाटक की आपकी राज्यसभा सीटें 12। ये आपका कर्नाटक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में किस सरकार ने जेल के 3 नियमों में संशोधन किया? तो जेल के 3 नियमों में संशोधन किस सरकार ने किया? यह संशोधन आपका राजस्थान सरकार ने किया है, ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान सरकार ने श्रम आधारित जाति कार्य को समाप्त करने के लिए राजस्थान जेल के 3 नियम में संशोधन किया। पहला, धारा 2 के तहत खाना बनाने पर जो नियम 67 है, इसके अनुसार कोई भी ब्राह्मण या इस वर्ग का पर्याप्त रूप से उच्च जाति का हिंदू कैदी की रसोइया का रूप में नियुक्त किया जाएगा। अब यह हटाए गए नियमों में से एक नियम है। अब यह जो है आपका राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा। राजस्थान में कुल आपकी जिलों की संख्या 33, राजस्थान में लोकसभा सीटें 25 और राजस्थान में आपकी राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10। जिलों की संख्या कितनी बताई थी? 33। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीरिया के अगले भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो सीरिया के जो अगले भारतीय राजदूत होंगे वो होंगे आपके महेंद्र सिंह कानियाल, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह कानियाल। वरिष्ठ राजनयिक महेंद्र सिंह कानियाल को सीरिया का अगला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। कानियाल जो वर्तमान में सूरीनाम में भारत के राजदूत हैं, उनके द्वारा शीघ्र ही कार्यभार संभालने की भी जल्द ही उम्मीद है। अरब गणराज्य के अनुरोध के बाद भारत सीरिया को 2000 मीट्रिक टन चावल भी दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्कॉच मुख्यमंत्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो स्कॉच मुख्यमंत्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वो है आपके आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, ऑप्शन ए। यह पुरस्कार उन्हें 16 फरवरी को मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय में स्कॉच ग्रुप के अध्यक्ष समीर कोचर द्वारा प्रदान किया गया। पुरस्कार चयन विभिन्न राज्यों में परियोजना स्तरीय परिणामों के अध्ययन पर आधारित था। अब जो आपके YS जगनमोहन रेड्डी हैं, ये आपके आंध्र प्रदेश के हैं, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपकी अमरावती, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश में कुल जिलों की संख्या आपकी कितनी है? 13। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटें आपकी 24 हैं और आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटें आपकी 11 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
पी धनशेखरन और एम श्रीधर को किस राज्य का सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो पी धनशेखरन और एम श्रीधर को किस राज्य का सूचना आयुक्त नियुक्त किया? ये किए गए हैं आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन सी तमिलनाडु। उनकी जो नियुक्ति है आर दक्षिण मूर्ति और जी मुरुगन के पद छोड़ने के बाद की गई है। वे पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी तब तक ये पद को ग्रहण करेंगे। अब इनकी नियुक्ति तमिलनाडु में हुई है, तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री इडप्पाडी के पलानीस्वामी। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में आपकी जिलों की संख्या 38। तमिलनाडु की लोकसभा सीटें भी आपकी कितनी है? 38। और तमिलनाडु की आपकी राज्यसभा सीटें कितनी है? आपकी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामकृष्ण परमहंस की जयंती कब मनाई जाती है? तो रामकृष्ण परमहंस की जयंती आपकी 18 फरवरी को मनाई जाती है। ऑप्शन बी 18 फरवरी। 18 फरवरी 1836 को जन्मे गदाधर चट्टोपाध्याय, जिन्हें बाद में रामकृष्ण के रूप में जाने लगा, पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में के कमरपुकुर गांव के एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। संत को उनके गुरु पंजाब के एक भिक्षु तोतापुरी द्वारा परमहंस की उपाधि दी गई थी। अब इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था, तो पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में कुल जिलों की संख्या आपकी 23 है। पश्चिम बंगाल में आपकी लोकसभा सीटें 42 हैं और पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीटें आपकी कितनी हैं? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में बिजली और शहरी क्षेत्र की प्रमुख परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास होगा? तो किस राज्य में बिजली और शहरी क्षेत्र की प्रमुख परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास होगा? ये होगा आपका केरल राज्य में। ऑप्शन सी केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 फरवरी को केरल में बिजली और शहरी क्षेत्र की प्रमुख परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वह 320 केवी पुगलूर त्रिशूर पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। यह एक वोल्टेज स्रोत कन्वर्टर आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट परियोजना है और यह अत्याधुनिक VSC तकनीक के साथ भारत का पहला HVDC हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट लिंक है। अब यह जो शिलान्यास होगा, उद्घाटन होगा, केरल में होगा। तो केरल के बारे में अभी हमने बताया था, एक बार और पढ़ते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। केरल के आपके कुल जिले कितने हैं? 14। केरल में आपकी कुल लोकसभा सीटें 19 और राज्यसभा सीटें आपकी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। हाल ही में विश्व भारती दीक्षांत समारोह को कौन संबोधित करेंगे? तो विश्व भारती दीक्षांत समारोह को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। 19 फरवरी को यह संबोधन होगा। दीक्षांत समारोह के दौरान कुल 2535 छात्र अपनी डिग्री प्राप्त करेंगे। विश्व भारती की स्थापना 1921 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी और यह देश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय सांकेतिक भाषा के शब्दकोश का तीसरा संस्करण जारी किया? तो भारतीय सांकेतिक भाषा के शब्दकोश का तीसरा संस्करण थावरचंद गहलोत ने जारी किया। ऑप्शन बी थावरचंद गहलोत। सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने 17 फरवरी को तीसरा संस्करण जारी किया। नए शब्दकोश में शैक्षणिक, कानूनी, प्रशासनिक, चिकित्सा, तकनीकी और कृषि के शब्दों सहित रोजमर्रा में उपयोग किए जाने वाले 10,000 शब्द शामिल हैं। शब्दकोश में देश के विभिन्न हिस्सों में उपयोग किए जाने वाले क्षेत्रीय संकेत भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण शुरू करेगा? तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्माण आपका अमेजन इंडिया शुरू करेगा। ऑप्शन सी अमेजन इंडिया। शुरुआत में यह भारत से अमेजन फायर टीवी स्टिक का निर्माण शुरू करने जा रहा है। अमेजन अपने निर्माण के प्रयासों को अनुबंध निर्माता क्लाउड नेटवर्क टेक्नोलॉजी, चेन्नई की फॉस
कौन की सहायक कंपनी के साथ शुरू करेगा और 2021 के अंत में उत्पादन शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही भारत में बने कोविड टीके फरवरी तक कितने देशों को दिए गए। तो भारत में जो आपका कोविड टीका बना है वो फरवरी तक कितने देशों को दिया गया है। ऑप्शन ए 25। 25 देशों को अभी तक भारत में बने कोविड टीके प्रदान किए गए हैं और जल्द ही 49 और देशों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। यह जो घोषणा थी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संकल्प 2532 के कार्यान्वयन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस के दौरान की थी। संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को उपहार के रूप में 2 लाख खुराकें दी जाएंगी। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।